हेलो, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है ऑल इन वन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। और आप सभी को देख रहे हैं ऑल इन वन क्लासेस का यूट्यूब चैनल, जिसमें कि हम ये सीरीज ले रहे कि चल रहे हैं जो कि लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर है और जिसे आप देख रहे हैं। इसका आज पार्ट 6 है जो हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। ये हमारा ऑल इन वन यूट्यूब चैनल है जो कि ऑल इन वन क्लासेस के नाम से है। जिसे आप, जिन बच्चों ने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक करके दिखाएं। हमने जिससे पहले 4 से 5 पार्ट करा चुके हैं और आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं जा कर के। आज पार्ट 6 कराया जा रहा है जो कि पार्ट 6 होगा ऑल इन वन क्लासेस की तरफ से, जिसमें कि करंट अफेयर डिस्कशन किया जाएगा। जो कि करंट अफेयर चल रहा है वो जनवरी से लेकर के जनवरी टू जुलाई जुलाई का करंट अफेयर चल रहा है, जिसमें कि हम 1 लाइनर क्वेश्चंस करा रहे हैं। आप सभी को वो क्वेश्चन देखने हैं। चलिएगा हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो कि हमने किया था। लास्ट प्रश्न कहाँ तक किए थे? 5 में। वहाँ से आगे आज फिर डिस्कशन करेंगे। चलिएगा दोस्तों, अभी हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि हम आ चुके हैं। हमने कल यहाँ तक देखा था, इसके बाद में हम आज यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिएगा शुरू करते हैं अपने प्रश्न। अपना प्रश्न शुरू करने से पहले मैं कलर चेंज करता हूँ, थोड़ा सा समय दीजिएगा। चलेगा, हाँ ठीक है। अगला प्रश्न है अपना, प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? ये करंट अफेयर की सीरीज है जिसमें आप सभी को हम रिवीजन के तौर पर करा रहे हैं। मेरे पास कई क्वेरी भी आए थे कि सर आप जीके के भी तथ्य जोड़िएगा, लेकिन हम वो इसमें नहीं कराएंगे। वो आपको एक अलग से वीडियो मिलेगी। जो डेली क्लासेस चल रही हैं करंट अफेयर की, आप उन्हें देख सकते हैं और उसमें वो जीके के पॉइंट्स ऐड होते हैं डेली। चलेगा, इसमें भी कोशिश करेंगे आप सभी के लिए। स्टार्ट करते हैं। वह देश जिसके पूर्व राष्ट्रपति डेनियल आराप, जो डेनियल मोई का हाल ही में निधन हो गया है, वो किस देश के थे? वो केन्या के थे। कहाँ के थे? केन्या देश के थे। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर करते हैं। हाल ही में बॉलीवुड की जिस प्रसिद्ध अभिनेत्री को किशोर कुमार सम्मान 2018 से सम्मानित किया गया है? वहीदा रहमान। किसे किया गया है? वहीदा रहमान को किया गया है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? भारत के जिस शहर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर शहर सर्टिफिकेट दिया गया है, मतलब किसे दिया गया है दोस्तों? वह जयपुर को दिया गया है। जयपुर यानी कि राजस्थान में है, जयपुर को दिया गया है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में जिस स्थान पर देश का नया बंदरगाह बनाने को मंजूरी प्रदान की है, वो है वाधवन, महाराष्ट्र। वाधवन महाराष्ट्र में की है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में गठित राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष से बनाया गया है? के पाराशरन को बनाया गया था, लेकिन ये चेंज भी होते रहते हैं। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। भारत और जिस देश के बीच हाल ही में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के लिए बैठक आयोजन की गई है, कहाँ की गई है ये दोस्तों? दक्षिण कोरिया में की गई है। कहाँ की गई है दोस्तों? दक्षिण कोरिया में। अगले प्रश्न की आते हैं। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय श्रमिकों व रोजगार प्रदाताओं शिकायतों व निवारण हेतु करने हेतु जिस नाम से पोर्टल लॉन्च किया गया है, कौन सा पोर्टल है? वो संतुष्ट पोर्टल है। कौन सा है? संतुष्ट पोर्टल। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 6 राज्यों में जितने थर्मल पावर प्लांट्स को बंद करने की चेतावनी दी है, कितने थर्मल पावर प्लांट्स हैं? वो 14 थर्मल पावर प्लांट्स को बंद करने की चेतावनी दी है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में कुष्ठ रोग के खिलाफ किए गए प्रयासों हेतु जिस अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किसे किया है? ये डॉक्टर NS धर्मसक्तु हैं। कौन है? धर्मसक्तु। डॉक्टर NS धर्मसक्तु जी को सम्मानित किया गया है। सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, ये कहीं न कहीं एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं।
चलेगा। अगला प्रश्न है भारतीय वेट लिफ्टर राखी हल्दर 64 किलो बराभाग में ये निजी सर्वश्रेष्ठ पदक से काफ़ी पीछे रहने के बावजूद सीनियर महिला चैंपियनशिप में जो पदक जीतने में सफल रहीं वो स्वर्ण पदक, किसमें, स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। चलेगा। कितनी कैटेगरी में, एक कैटेगरी 64 कैटेगरी में। चलेगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है वह खिलाड़ी जिसने हाल ही में राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता, वो किसने जीता, मीराबाई चानू किसने, भारोत्तोलन। चलिएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है जिस राज्य द्वारा हाल ही में नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं प्रदान करने के लिए जन सेवक नामक योजना आरंभ की गई है। दोस्तों जन सेवक कहाँ की गई है, ये कर्नाटका में की गई है, कर्नाटका में की गई है। चलिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, भारत और जिस देश ने हाल ही में अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने हेतु शोध और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 4 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए हैं, वो किसने किए हैं दोस्तों, वो नॉर्वे ने किए हैं। चलिएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न क्या है उस पर चलते हैं। चलेगा। डिफेंस एक्सपो 2020 यानी 2020 का किस शहर में आयोजित किया जा रहा है, ये लखनऊ में दोस्तों हुआ था, इसमें राजनाथ सिंह ने चीफ थे इसके। चलेगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, पहला गिरमिटिया नामक उपन्यास के लेखक का नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ये किस लिए चर्चा में है, जो पहला गिरमिटिया लेखक नामक जो उपन्यास लिखा था उसके लेखक जो हाल ही में निधन हो गया है वो हैं गिरिराज किशोर। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में जो दक्षिण अमेरिका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट आकोंगुआ पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र वाली लड़की बन गई हैं, कौन बनी है, काम्या कीर्त केयन बन गई हैं। चलेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। उस प्रवासी भारतीय वैज्ञानिक का नाम है जिसकी अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार की जा रही है, एस एस वासन में ऑस्ट्रेलिया में उनकी अध्यक्षता में कोरोना की वैक्सीन तैयार की जा रही है, ये भी आपको पॉइंट सही से याद रखना है। चलेगा। ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 का आयोजन जिस शहर में किया गया है, ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन ये मुंबई में आयोजित किया गया, कहाँ किया गया दोस्तों, मुंबई में आयोजन किया जा रहा है या किया गया है। चलिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है जिस देश की क्रिकेट टीम 2020 में पहली बार अंडर-19 विश्व कप जीता, वो किसने जीता था, बांग्लादेश ने। चलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। वह राज्य जिसने प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने हेतु 15 साल से पुराने सरकारी डीजल वाहनों के परिचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है, किसने लगाई है दोस्तों, बिहार ने। बिहार के अब ऐसे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि जीके के भी फैक्ट बताओ, तो आप देखिए कि जीके में क्या है कि हर बार याद रखना पड़ता है। इसमें आपको यहाँ के मुख्यमंत्री को याद रखिएगा, नीतीश कुमार हैं, यहाँ के राज्यपाल को याद रखिएगा, यहाँ की विधानसभा की सीट से याद रखिएगा, यहाँ की राज्यसभा की सीट याद रखिएगा। आपको ये सभी तथ्य याद रखने और बिहार से जो भी इम्पोर्टेंट्स हैं, कछुआ पुनर्वास का अभी खोला गया है वो याद रखिएगा, और भी काफ़ी चीज़ें, बिहार की राजधानी पटना है, जो भी छोटी छोटी चीज़ें जीके के पॉइंट्स हैं, बिहार में कितने वन्यजीव हैं, कितने नेशनल पार्क हैं, ये आपको सभी तैयार रखने हैं, तभी आप आगे बढ़िएगा। चलेगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। पाकिस्तान के जिस तेज गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लगाने वाले दुनिया के सबसे युवा गेंदबाज बन गए हैं, कौन बने हैं, नसीम शाह। चलेगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने जिस भारतीय बैडमिंटन कोच को 2019 को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया था, ये पुलेला गोपीचंद को किया था, किससे, बैडमिंटन कोच थे, इनके कोच को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया था। अगला प्रश्न है जिसे हाल ही में ऑस्कर 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्राप्त हुआ है, किसे प्राप्त हुआ है, वॉकिन फिनिक्स को, किसे, वॉकिन फिनिक्स को प्राप्त हुआ है। चलिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कैबिनेट ने एयर इंडिया की सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस एयर को भारत के जिस देश के बीच उड़ान शुरू करने के लिए मंजूरी दी गई है, वो है श्रीलंका के साथ मंजूरी दी गई है। चलेगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स ने हाल ही में
जिस देश के लिए चिल्ड्रन प्रोडक्शन फंड लॉन्च किया है? किसने किया है? भारत। चलेगा, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? केंद्र सरकार ने जितने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान INI का ऊर्जा देने को अपनी मंजूरी दे दी है, कितने हैं वो 5 हैं। चलेगा, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय पैरालंपिक समिति PCI, पैरालंपिक समिति है भारतीय पैरालंपिक समिति। चलेगा, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? ये दीपा मलिक को किया गया। भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष दीपा मलिक को किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? रेलवे ने जिस शहर में कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाले देश के पहले सरकारी संयंत्र की स्थापना की है? कहाँ की गई है दोस्तों? ये भुवनेश्वर में की गई है। चलेगा, क्या की गई है? ये कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाले देश के पहले सरकारी संयंत्र कहाँ पर? भुवनेश्वर में। चलेगा, अगले प्रश्न को याद रखते हैं। अगले प्रश्न क्या है? भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा, जो भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा है, सूचकांक 2020 में फिसल कर जितने स्थान पर पहुंच गया है? कहाँ पर पहुंचा है ये दोस्तों? 40वें स्थान पर पहुंच गया है। चलेगा, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो, इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो 2020 संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? वो किस में किया जा रहा है दोस्तों? केरला में किया जा रहा है। चलेगा, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? वह देश जिसने भारत को एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली बेचे जाने की मंजूरी दे दी गई है? किसे? अमेरिका को। वह, अगले प्रश्न पर आते हैं। वह राज्य जिसके द्वारा घटते भूजल स्तर में सुधार के लिए भूजल संरक्षण विधेयक 2020 को मंजूरी प्रदान की गई है? किसे? उत्तर प्रदेश को। चलेगा, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है सार्वजनिक उपक्रम सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार इस अवधि में सबसे अधिक मुनाफे वाली कंपनी कौन सी है? ONGC, ये कंपनी सबसे अधिक मुनाफे वाली कंपनी है। चलेगा, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? केंद्र सरकार द्वारा जारी घोषणा के अनुसार नए 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होंगे? अब ये हस्ताक्षर वित्त सचिव के होंगे। किसके होंगे दोस्तों? वित्त सचिव के होंगे। चलेगा, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसे दोबारा भी आप देख सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा जारी घोषणा के अनुसार नए 1 रुपये के नोट पर जिसके हस्ताक्षर होंगे? वित्त सचिव के हस्ताक्षर होंगे। चलेगा, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है WHO द्वारा कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम रखा गया था, क्या रखा गया था? ये दोस्तों प्रश्न अच्छा है। आप कोविड के जब भी सारे प्रश्न सॉल्व करें तो इसमें ये भी आपको प्रश्न आ जाएगा। कोविड-19, ये कोविड की यदि कोई फुल फॉर्म पूछे तो आप क्या बताएंगे? कोविड की फुल फॉर्म? कोविड, कोरोना वायरस डिजीज। 90s का मतलब होता है 2019 में आया था ये। चलेगा, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है वह दिन जब प्रत्येक वर्ष विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? ये 11 फरवरी को मनाया जाता है। चलेगा, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? झारखंड के मुख्यमंत्री जिन्होंने अपने दल झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक का विलय भाजपा में करने की अधिघोषणा की है? किसने? बाबूलाल मरांडी ने। ये अभी घोषणा हुई है। बाबूलाल मरांडी ने अपनी पार्टी को भाजपा में मिला लिया है। उनकी पार्टी का नाम क्या है? झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक। चलेगा, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसने स्टेप विद रिफ्यूजी अभियान आरंभ किया है, किसने किया? UNHCR ने। किसने? UNHCR ने किया है। चलेगा, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगले प्रश्न पर आते हैं। वह क्षेत्र जिसने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में संरक्षित विशेष कृषि क्षेत्र घोषित किया गया है, ये कौन सा क्षेत्र है? ये कावेरी डेल्टा क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? कावेरी डेल्टा क्षेत्र है। चलिएगा, अगले प्रश्न पर आते हैं। किन राज्य जिसमें महात्मा गांधी लोक प्रशासन संस्थान
और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नेंस ने ई गवर्नेंस सेवाओं पर क्षमता निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए। किसने किए हैं? ये पंजाब सरकार के साथ किए गए हैं। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? विश्व भर में जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस मनाया जाता है वो 10 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस मनाया जाता है। चलिएगा दोस्तों अगले प्रश्न पर आते हैं। जिसे हाल ही में FIH द्वारा 2019 की सर्वश्रेष्ठ उदीयमान महिला खिलाड़ी चुना गया है। किन्हें चुना गया है दोस्तों? ये किसे चुना गया है? ये लाल रेशमियामी है, लाल रेशमियामी को चुना गया है। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते। RBI की मौद्रिक नीति समिति ने वित्त वर्ष 2019-20 में लिए गए अपनी अंतिम द्वैमासिक नीति समीक्षा बैठक में रेपो दर को जितने प्रतिशत पर ही बनाए रहने का निर्णय लिया है। ये तब की न्यूज है 5.15, लेकिन ये हर 2-3 महीने के बाद चेंज होती रहती हैं, तो आप इसे न्यूज देख लेना। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? पहली बार जिस पहली नॉन इंग्लिश फिल्म को ऑस्कर 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है, कौन है ये? ये है पैरासाइट। किसे? कौन सी फिल्म है? पैरासाइट। ये नॉन इंग्लिश फिल्म है जो कि ऑस्कर में गई है। चलेगा अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में जिस राज्य द्वारा पेश किए गए बजट में यह घोषणा की गई कि 3 महीने में 75 यूनिट तक बिजली खपत करने वालों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। ये किसमें की गई थी? ये पश्चिमी बंगाल की खबर है। चलेगा अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है सूर्य के ध्रुवों की सबसे पहली तस्वीर, जो सूर्य है उसके ध्रुवों की सबसे पहली तस्वीर लेने के लिए सोलर ऑर्बिटर अंतरिक्ष यान जिस देश से लॉन्च किया गया है, वो किस देश से लॉन्च किया गया है? ये अमेरिका से लॉन्च किया गया है। किससे किया गया है दोस्तों? अमेरिका से लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में जिस राज्य ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना लॉन्च की है, किसने की है दोस्तों? ये हरियाणा ने की है। किसने की है दोस्तों? हरियाणा ने। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? वह दिग्गज क्यू खिलाड़ी जिसने विश्व चैंपियन पंकज अडवाणी को फाइनल में 6-2 से हराकर राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप जीत लिया है। आदित्य मेहता ने। किसने? आदित्य मेहता ने पंकज अडवाणी को हरा करके चैंपियनशिप जीती है। चलेगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? चलेगा अगला प्रश्न है आपका हाल ही में जिस राज्य सरकार द्वारा CFL और फ्लाइमेट बल्ब की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है, किसने कर दी है ये दोस्तों? ये केरल सरकार ने कर दी है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारत और इंग्लैंड के बीच जिस नाम से 13 फरवरी 2020 से संयुक्त युद्धाभ्यास किया जाएगा वह अजय वॉरियर के किया जाएगा? अजय वॉरियर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन द्वारा 200 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल को सेना में और वायुसेना के लिए तैयार किया जा रहा है। किसे? प्रनास को। किसे किया जा रहा है? प्रनास को। चलेगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हरियाणा सरकार ने पढ़ने वाले आदतों को बढ़ावा देने के लिए, जो हरियाणा सरकार है पढ़ने की आदतों को बढ़ावा देने हेतु जिस अभियान की शुरुआत की है वो क्या है? रीडिंग मिशन हरियाणा के लिए। चलेगा अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपका है केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने हाल ही में जिस एयर इंडिया का चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर CMD नियुक्त किया गया है? राजीव बंसल को। किसे किया गया दोस्तों? राजीव बंसल को। चलेगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? वह राज्य सरकार जिसने जल जीवन मिशन के लिए केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक मदद के मानदंडों में बदलाव की मांग की है। किसे? राजस्थान ने। चलेगा अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या रखा गया है?
ये अभी सुषमा स्वराज भवन रखा गया। मुझसे दोस्तों ने पिछले कहा था कि जैसे कि आप सुषमा स्वराज जी को पढ़ा रहे थे पिछले टाइम, तो उनके बारे में भी और भी बताएं। तो ये देखिए विदेश मंत्री थी, जो विदेश मंत्रालय प्रवासी भारतीय था उसका नाम बदल दिया गया, ये सुषमा स्वराज है। ऐसे ही एक बस अड्डे का भी नाम सुषमा स्वराज बस अड्डा रखा गया। तो वो आप कमेंट करके बताएं कि किस शहर में नाम ये बदला गया है। चलिएगा, जैसे फिरोसा कोटला था वो स्टेडियम का नाम चेंज हो गया। ऐसे कई, अटल चौक नाम आ गया, काफ़ी जगह नाम चेंज हुए हैं। चलो उस पर भी हम आपको वीडियो बनाएंगे। अगला प्रश्न है, वह राज्य सरकार जिसने क्लीन कृष्णा गोदावरी कैनाल्स मिशन, क्लीन कृष्णा गोदावरी कैनाल्स मिशन और प्लास्टिक विरोधी अभियान के तहत कृष्णा नदी से निकली गई नहरों की सफाई हेतु मन कृष्णा अभियान लॉन्च किया है। कहाँ किया है दोस्तों? ये आंध्र प्रदेश में किया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, राष्ट्रीय उत्पादकता नेशनल प्रोडक्शन डे किस दिन मनाया जाता है? ये 12 फरवरी को मनाया जाता है। चलेगा, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न पर आते हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जिस राज्य के लोनावाला में भारतीय नौसेना की INS शिवाजी प्रेसिडेंट कलर्स प्रदान किए हैं? ये महाराष्ट्र में किए गए हैं। कहाँ किए गए हैं दोस्तों? महाराष्ट्र में किए गए हैं। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 12 फरवरी 2020 को जिस देश के लिए एक प्रस्ताव पारित करके दीर्घकालिक संघर्ष विराम की अपील की है, किसकी है? ये लीबिया में की गई है। किस में की गई है दोस्तों? लीबिया में की गई है। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, ग्रीन पीस की रिपोर्ट के मुताबिक वाहनों में प्रयोग होने वाले जीवाश्म ईंधन से होने वाले वायु प्रदूषण में जिस देश को सालाना 10.7 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है, वो कौन सा देश है? वो अपना ही देश भारत है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है, नागरिकता जो संशोधन है कानून था उसके बारे में। नागरिकता संशोधन कानून CAA के खिलाफ हाल ही में प्रस्ताव पास करते ही जो राज्य ऐसा करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है वो कौन सा है? पुडुचेरी। कौन सा है? पुडुचेरी। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने 3 सरकारी बीमा कंपनियों में जितनी राशि निवेश करने हेतु मंजूरी दे दी है वो कितनी राशि है दोस्तों? 250 करोड़, 250 करोड़ सॉरी 2500 करोड़ है, 2500 करोड़ रुपए। आप अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड, नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड जिस शहर में नशीली दवाओं की तस्करी पर रोक लगाने हेतु बिम्स्टेक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कहाँ किया गया है दोस्तों? नई दिल्ली में आयोजन किया गया है। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महोत्सव ने जिस भारतीय हॉकी खिलाड़ी को 2019 का सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी चुना है, किसे चुना गया दोस्तों? ये मनप्रीत सिंह को चुना गया। किसे चुना गया? मनप्रीत सिंह खिलाड़ी को चुना गया है। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, चीन ने जिस देश की एक एंटीवायरल प्रयोग दवा रेमडेसिविर पर पेटेंट किए जाने का आवेदन किया है, किसने? अमेरिका ने। किसने किया है? अमेरिका ने। चलिएगा अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका, एक सेकंड सॉरी, हाँ चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, जिस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में घोषणा की है कि कावेरी डेल्टा के क्षेत्र को संरक्षित विशेष कृषि क्षेत्र में रूप में घोषित किया जाता है, कौन है ये? तमिलनाडु में है। चलेगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड है ने जिस देश के चितेत्सु वातानाबे को दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित व्यक्ति घोषित किया गया है, कहाँ से? ये जापान का है। कहाँ से? जापान से। चलेगा अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, वह राज्य जिसने ताल्लुक रखने वाले 3 आदिवासी समुदाय परिवार तलवार और सिद्धि को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने का प्रावधान वाले संविधान संशोधन विधेयक 2019 को हाल ही में लोकसभा द्वारा पारित किया गया है। कौन किया गया है दोस्तों? ये कर्नाटका में किया गया है।
चलेगा, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, विश्व की सबसे बड़े स्टेडियम का निर्माण यहाँ किया जा रहा है, जिसका डोनाल्ड ट्रंप द्वारा फरवरी 2020 में अंतिम सप्ताह में उद्घाटन किया गया था। ये गुजरात में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है, गुजरात में। चलेगा, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व रेडियो दिवस जिस दिन मनाया जाता है वो किस दिन मनाया जाता है, ये दोस्तों 13 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस जिस दिन मनाया जाता है वो भी 13 फरवरी को मनाया जाता है। ये दोनों प्रश्न हैं। चलिएगा, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, चलिएगा, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा, NADA, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी अनुशासनात्मक पैनल के जेवलिन थ्रो, जो जेवलिन थ्रो है भाला फेंक खिलाड़ी में अमित दहिया पर जितने साल का बैन लगा दिया गया है, कितने साल का लगाया है दोस्तों, ये 4 साल का बैन लगा दिया गया है। अगले प्रश्न के आते हैं, साख निर्धारण और बाजार अनुसंधान कंपनी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने 2020 के लिए भारत और आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर जितने प्रतिशत कर दिया गया है वो है 5.4%। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न में क्या है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस जिस दिन मनाया जाता है वो दिन है 19 फरवरी। चलिएगा, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, स्टेट ऑफ इंडियाज बॉर्डर्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार जिस देश में 79% पक्षियों की तादाद घटी है, किस में घटी है दोस्तों, ये भारत में ही घटी है। चलिएगा, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान के जिस शहर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन पर आयोजन किया है, कहाँ किया गया है ये दोस्तों, उदयपुर में किया गया है, उदयपुर में किया गया है। चलिएगा, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, लियोनेल मेसी और जिस संयुक्त रूप से लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020, कौन सा अवार्ड, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन का पुरस्कार जीता है, किसने, लुइस हैमिल्टन ने। किसने जीता है, लुइस हैमिल्टन ने। चलिएगा, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अनुसार जिस राज्य में नवजात शिशु मृत्यु दर में 1% वृद्धि की गई है, कहाँ की गई है दोस्तों, मध्य प्रदेश में ऐसे आंकड़े देखने को मिले हैं। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के सुनील कुमार ने एशियाई कुश्ती चैंपियन के पहले दिन ग्रीको रोमन में 87 किलो भार वर्ग में फाइनल में जीतकर इतिहास रच दिया है। कौन सा पदक लाए थे ये दोस्तों, ये स्वर्ण पदक लाए थे। कौन सा पदक लाए थे, ये स्वर्ण पदक लाए थे। चलिएगा, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न पर आते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया है वो कितने करोड़ रुपए है, ये इतना रुपया है। समारिएगा, कितना हो गया, 5,12,860 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। चलेगा, अगले प्रश्न पर आते हैं। वह देश जिसने हाल ही में परमाणु क्षमता संपन्न क्रूज मिसाइल राड 2, जो राड 2 है क्रूज मिसाइल राड 2 का सफल परीक्षण किया है, वो क्या है, पाकिस्तान। किसका है, पाकिस्तान। चलिएगा, अगला प्रश्न की ओर आते हैं। अगले प्रश्न पर क्या है, अगला प्रश्न है, जिस देश के राष्ट्रपति के रूप में अशरफ गनी ने दूसरा कार्यकाल हासिल किया है, दोस्तों इनका दूसरा कार्यकाल है, ये अफगानिस्तान के हैं। कहाँ के हैं, अफगानिस्तान के। चलेगा, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में जिस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को लॉरियस स्पोर्टिंग मोमेंट अवार्ड दिया गया है, सचिन तेंदुलकर को। नेक्स्ट प्रश्न आई विल डिस्कस। नेक्स्ट प्रश्न, जैसे हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त CIC नियुक्त किया गया है, बिमल जुल्का साहब को नियुक्त किया गया है। चलिएगा, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न, भगवान श्री राम से जुड़े पर्यटन स्थलों की सैर कराने के लिए जिस नाम से विशेष ट्रेन की शुरुआत की गई है वो कौन सी ट्रेन है दोस्तों, वो है श्री रामायण एक्सप्रेस, श्री रामायण एक्सप्रेस। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष जिसे बनाया गया, ये ट्रस्ट बदलते रहते हैं, ये महंत नृत्य गोपाल दास हैं, इनको अभी कोरोना भी हो गया था। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने 19 फरवरी 2020 को जिस राज्य सरकार को अवैध रेत खनन का तुरंत रोक लगाने का निर्देश जारी किया है, कौन से किया है दोस्तों? राजस्थान को किया गया है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में जिस संस्था का नाम स्वर्गीय मनोहर पारिकर के नाम पर रखा गया है, रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान का नाम बदल दिया गया है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। इथेनोलॉज के अनुसार वह भाषा जो विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है, वो कौन सी भाषा है दोस्तों? वो हिंदी है। आप सभी को याद रखना है इस प्रश्न को। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? महान मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती जिस दिन मनाई जाती है, वो दिन है 19 फरवरी को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है दोस्तों? 19 फरवरी को। चलेगा आप नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 3 दिवसीय साल पक्षी गणना के दौरान पक्षियों को की जितनी नई प्रजातियां पाई गई हैं, वो कितनी प्रजातियां हैं? 2 प्रजातियां हैं। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में जिस राज्य में छिपकली की नई प्रजाति अर्बन वेंट टोडेग्रेको खोज की गई है, किस में की गई है? ये असम राज्य में की गई है, 2 छिपकलियों की। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत में जिस तारीख से भारत यूरो 6 मानक डीजल एवं पेट्रोल का उपयोग आरंभ किया जाएगा, ये 1 अप्रैल से V6 मानक के वाहन आ जाएंगे। सभी वाहन जो मोटर व्हीकल्स हैं वो सभी V6 वाहन हो जाएंगे 1 अप्रैल से। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध निपटने हेतु जिस पुलिस स्टेशन की स्थापना की है, वो है दिशा पुलिस स्टेशन। किसकी? दिशा पुलिस स्टेशन की। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय वैमानिक एवं अंतरिक्ष प्रशासन ने घोषणा की कि उसने नए संभावित मिशन की अवधारणा संबंधी हेतु जितने अनुसंधान कार्यक्रम का चयन किया है, वो कितने हैं? 4 हैं। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में ग्रीन पीस साउथ ईस्ट एशिया नामक संस्था की रिपोर्ट के अनुसार जिस देश में जीवाश्म उपयोग के कारण होने वाला वायु प्रदूषण 490 बिलियन कार्य दिवसों को नुकसान देता है। ये पहले भी हम प्रश्न कर चुके हैं, लेकिन दोबारा आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसे रिवाइज भी कर लीजिएगा। ये भारत ही है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2020 को चंदौली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिस एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, उस एक्सप्रेस का नाम है काशी महाकाल एक्सप्रेस। क्या नाम है? काशी महाकाल एक्सप्रेस। चलेगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? वह राज्य सरकार जिसने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाला राज्य के खिलाड़ियों को 6-6 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है, ये हरियाणा ने किया है। किसने किया है दोस्तों? हरियाणा ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। ओडिशा सरकार ने हाल ही में राज्य में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते जितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है, वो कितने की है? 5% की इंक्रीजमेंट हुआ है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? ओडिशा सरकार ने हाल ही में राज्य में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और जितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है, वो कितनी है दोस्तों? 5%। ये भी प्रश्न रिपीट हो गया। चलेगा अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत और पुर्तगाल ने हाल ही में समुद्री बौद्धिक संपदा अधिकार, हवाई क्षेत्र में और वैज्ञानिक अनुसंधान क्षेत्र में जितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए, कितने किए? ये 7 हस्ताक्षर किए। किस किस ने किए? भारत और पुर्तगाल के बीच में हुए। और किस चीज़ को लेकर के हुए, वो मैंने आपको बता दिया ही। समुद्री बौद्धिक संपदा, हवाई क्षेत्र, वैज्ञानिक अनुसंधान क्षेत्र। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? आयकर विभाग के अनुसार यदि स्थायी खाता संख्या जो पैन नंबर है को जितने तारीख तक आधार से नहीं जोड़ा गया तो वह निष्क्रिय होकर बेकार हो जाएगा। तो ये 31 मार्च है, लेकिन ये डेट बढ़ती रहती है। इस प्रश्न की इतनी कोई ज़्यादा अहमियत नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगले प्रश्न की ओर क्या है? हाल ही में जिस राज्य में भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिकल बस सेवा शुरू की गई है, कहाँ की गई है दोस्तों? ये महाराष्ट्र में की गई है। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। वह देश जो वन्य जीव की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर 13वें कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मेजबानी करेगा, कौन करेगा दोस्तों? ये भारत करेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। दिल्ली में एशियाई चैंपियनशिप में
जिस देश की पहलवान हिस्सा नहीं लेंगी, कौन सी की नहीं लेंगी, ये दोस्तों चीन की नहीं लेंगी। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल क्या अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन जिस शहर में किया जा रहा है, किस शहर में किया जा रहा है दोस्तों, ये न्यू दिल्ली में किया जा रहा है। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश और जिस राज्य के मेलघाट टाइगर रिजर्व के निकटतम वर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है, किसमें, ये महाराष्ट्र है इसका आंसर। चलेगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है हाल ही में आरबीआई ने, जो आरबीआई है उसने क्या किया है, चलिएगा देखते हैं। हाल ही में आरबीआई ने जितने करोड़ रुपए की न्यूनतम भुगतान पूंजी के साथ खुदरा भुगतान प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करने वाली अखिल भारतीय नई अम्ब्रेला इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। इसके तहत क्या होगा, ये 500 करोड़ रुपए की इकाई स्थापित की जाएगी। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री कौन है, जितेंद्र सिंह ने हाल ही में घोषणा की कि केंद्र शासित प्रदेश जल्द ही केंद्रीय प्रशासनिक अधिकार के दायरे में लाया जाएगा, किसे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को। चलेगा अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग में प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत करने के लिए जितने वार्ताकारों को नियुक्त किया है, कितने हैं वो दोस्तों, वो 3 हैं। कितने हैं, 3 हैं। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने मुगल बादशाह शाहजहां के बेटे की दिल्ली में कब्र खोजने हेतु पुरातत्व विभाग का पैनल गठन किया है। ये पैनल किसके अंडर है, सारा सिखों के अंदर। चलेगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है। विश्व बैंक और भारत सरकार ने हाल ही में अटल भूजल योजना के लिए जितने मिलियन डॉलर ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए, 450 मिलियन ऋण ऑर्डर पर, ये डॉलर पर समझौता हुआ है। चलेगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है। चलेगा नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाँ चलेगा नेक्स्ट प्रश्न है, सॉरी एक मिनट आपको मैं, हाँ चलेगा अगला प्रश्न। वह देश जिसने लासा बुखार के प्रकोप के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा का आह्वान किया है, किसने, नाइजीरिया ने दोस्तों। द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा हाल ही में जारी वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग फॉर द फ्यूचर इंडेक्स भारत को प्राप्त हुआ है, कौन सा स्थान है, 35वां स्थान प्राप्त हुआ है। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है। वह संस्था जिसने हाल ही में ग्लोबल फ्यूरिसिंग इंडेक्स जारी किया है, इसमें भारत का 100 स्थान था, वह कौन जारी करता है, UNICEF यूनिसेफ ने, किसने, यूनिसेफ ने। चलेगा अगले प्रश्न पर आते हैं। वह खिलाड़ी जो क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 से अधिक मैचों खेलने वाली दुनिया में सबसे पहला खिलाड़ी बन गया है, रॉस टेलर। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न टोक्यो ओलंपिक 2020 का आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या था, ये था यूनाइटेड बाय इमोशन। चलेगा अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न।